नमस्कार साथियों, राधे राधे। दोस्तों, यह वीडियो पशु पर्चर भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थियों के लिए है। देखिए, आपके मन में अनेकों डाउट चल रहे होंगे। उन सारे डाउटों का निराकरण इस वीडियो के माध्यम से हो जाएगा। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसमें जो डीवी कराई गई थी वो अंतिम रूप से 27 मई तक कराई जाएगी। यानी जो अभ्यर्थी एब्सेंट रहे थे वो अभ्यर्थी लगभग 959 अभ्यर्थी थे। इन एब्सेंट अभ्यर्थियों की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल श्रद्धा एजुकेशन पर उपलब्ध है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये 959 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अनुपस्थित रहे थे। दोस्तों देखिए, कोर्ट के स्टे के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे कि कोर्ट पर स्टे क्यों लगा था, इसके हटने की कितनी संभावना है, इसमें जोनिंग की प्रोसेस क्या रहेगी या फिर इसका रिजल्ट दोबारा जारी होने की संभावना है। इन सारी बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप न्यू जान लीजिए कि 959 अभ्यर्थी ये एब्सेंट क्यों रहे थे। तो दोस्तों, ये अभ्यर्थी ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन जो राजस्थान पुलिस की वेटिंग लिस्ट आई हैं उनमें इनका सिलेक्शन हो गया है। ज़्यादातर अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका उसमें सिलेक्शन हो चुका है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन जूनियर अकाउंटेंट में हो चुका है, और कई ऐसी भर्तियां हैं जिनमें उनका सिलेक्शन केंद्र की और राज्य की भर्तियां हैं जिनमें उनका सिलेक्शन हो चुका है। तो दोस्तों, आप ये मान के चलिए ये अभ्यर्थी लगभग ऐसे ही अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन पूरी तरह से किसी न किसी भर्ती प्रक्रिया में हो चुका है। अब देखिए 27 तारीख को क्या संभावना है कि कितने अभ्यर्थी और इसमें डीवी कराने आएंगे। तो देखिए दोस्तों, मुश्किल से 50 से 60 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो डीवी कराने के लिए आ सकते हैं। इसके अलावा ये लगभग 900 अभ्यर्थी इसमें डीवी कराने नहीं आएंगे। तो इसका फ़ायदा किसको मिलेगा? तो देखिए, जो अभ्यर्थी ये 900 अभ्यर्थी डीवी कराने नहीं आएंगे, इनकी फ़ायदा उनको मिलेगा जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया में कहीं ना कहीं कुछ कम अंकों से रह रहे थे। उनके लिए वेटिंग लिस्ट निकाल कर दोबारा से उनकी डीवी कराई जाएगी, उनको मौका दिया जाएगा। देखिए, उनको मौका कब मिलेगा? तो उनको इसकी जो प्रोसेस पूरी हो जाएगी, जोनिंग हो जाएगी, उसके बाद में उनकी वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। क्योंकि कुछ अभ्यर्थी इसमें ऐसे भी होंगे जिनका फाइनल जो सिलेक्शन होगा जब इनकी जोनिंग कराई जाएगी उससे पहले कहीं ना कहीं और भर्ती प्रक्रिया चल रही हैं, उनमें उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इनकी अलग अलग वेटिंग लिस्ट ना निकाल कर जब इसकी पशु पर्चर की अंतिम रूप से जोनिंग होगी उसमें भी कुछ छात्र ऐसे होंगे जो एब्सेंट रहेंगे। तो उनको और इनको मिलाकर लगभग 1000-1200 बच्चे ऐसे होंगे जिनकी वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी, और जिनके नंबर थोड़े कम थे उनको इसमें मौका मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एब्सेंट रहे थे। आगे चलिए, आगे देखते हैं। अगला है, ये आपको मैंने बता ही दिया 27 मई तक, यानी 27 मई को इनको अंतिम रूप से मौका दिया गया है डीवी कराने का। इसके बाद में कोई डीवी नहीं कराई जाएगी। अब देखिए, प्रोविजनल लिस्ट कब तक आएगी? तो दोस्तों देखिए, इसकी प्रोविजनल लिस्ट है जो अगले महीने में, यानी जून के 10 जून तक इसकी प्रोविजनल लिस्ट आ जाएगी। क्योंकि दोस्तों देखिए, यह जो भर्ती प्रक्रिया संपूर्ण प्रक्रिया अब कोर्ट में जा चुकी है, और कोर्ट ने देखो जोनिंग के लिए स्टे लगाई है, ना कि इसकी प्रक्रिया पर। यानी स्टे जो लगा है जोनिंग पर लगा है, जोनिंग नहीं दी जाएगी इस पर। और इसकी जो संपूर्ण प्रक्रिया है बोर्ड के द्वारा संपूर्ण प्रक्रिया इसकी चलाई जा रही है। बोर्ड प्रोविजनल लिस्ट तैयार बस 27 तारीख के बाद में प्रोविजनल लिस्ट तैयार कर देगा। उसके बाद में सारी प्रक्रिया चलती रहेगी। प्रोविजनल लिस्ट भी इसकी जारी कर दी जाएगी 10 जून तक। उसके बाद में है फाइनल रिजल्ट कब जारी होगा। तो दोस्तों देखिए, इसके स्टे से और फाइनल रिजल्ट का कोई ताल्लुकात नहीं है। यानी इसके फाइनल रिजल्ट पर स्टे का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका प्रभाव सिर्फ जोनिंग पर पड़ेगा। तो देखिए, इसकी
जो फाइनल लिस्ट है, अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की फाइनल लिस्ट जून के अंतिम सप्ताह में आप आ जाएगी। यानी जून के अंतिम सप्ताह तक इसकी फाइनल लिस्ट अवश्य रूप से, नहीं तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में अवश्य रूप से इसकी फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी। दोस्तों इसके बाद में देखिए स्टे कब हटेगा। तो स्टे पर हम आगे पूरी चर्चाएं करेंगे, तो स्टे पर आप इसे फ़िलहाल में छोड़ दीजिए। इसकी ये देखें कि जोनिंग कब कराई जाएगी। दोस्तों इसकी स्टे हटने के बाद में जोनिंग कराई जाएगी, और स्टे कब हटेगा, किन किन रीजनों पर स्टे लगा, कैसे हटेगा, ये बातें हम आगे करेंगे। तो देखिए इसकी जोनिंग मैं आपको बता देता हूँ। तो इसकी जोनिंग जुलाई के अंतिम सप्ताह में या फिर अगस्त के प्रथम सप्ताह तक इसकी जोनिंग निश्चित रूप से हो जाएगी। अब आगे देखें वेटिंग लिस्ट कब जारी होगी। तो मैंने आपको बता दिया है, फाइनल रिजल्ट आने के बाद में जब इनकी जोनिंग करा दी जाएगी उसके बाद में वेटिंग लिस्ट जारी होगी। अब देखें जाने स्टे मतलब क्यों लगा था और आगे क्या संभावना है, स्टे कब हटेगी या फिर लगी रहेगी या फिर रिजल्ट दोबारा आएगा, इसकी क्या संभावना है। देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हमारा जो केस हुआ है इसमें डबल सुनवाई चल रही है। यानी दो सुनवाई इसमें एक साथ चल रही हैं। दो केस हुए थे इस पर। एक केस क्रमांक था, इसमें केस नंबर था 8701, जो कि 28 अप्रैल 2025 को इसमें पहली सुनवाई हुई थी। इनके वकील का नाम था हरिंदर नील, और अगली सुनवाई इनकी 26 अप्रैल 2025 को होगी। तो दोस्तों एक ये केस था, इसमें कोई स्टे वगैरह नहीं लगाया गया था। इसकी जो दूसरी सुनवाई थी उसमें दूसरा जो था, इसमें क्या है, इसमें तो कुछ नहीं है। बोर्ड ने बस बोर्ड से इसने जवाब मांगा था इस सुनवाई में। ये आप देख सकते हैं, ये इसका ऑफिशियल डाटा है। ये इसमें आप केस क्रमांक देख सकते हैं, अगली सुनवाई भी देख सकते हैं, इसकी 28 मई को है। एक केस हुआ था दूसरे नंबर का केस 9768। इस नंबर के जो केस था इस पर स्टे लगी थी। इसमें क्या था, ये इसकी सुनवाई 23 मई 2025 को की गई थी। वकील का नाम इनके इनके सारांश बिष्ट था। अगली सुनवाई इसकी 2 जुलाई को है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सुनवाई है, 2 जुलाई को जो होगी। इसमें ही बोर्ड अपना जो पक्ष रखेगा। बोर्ड ने अपना वकील भी इसमें चुन चुन लिया है कि वकील कौन सा होगा बोर्ड की तरफ से, कौन लड़ेगा। और जो ये था, ये सुनवाई करी गई थी 13 मई को सुनवाई करी गई थी। इस पर वो कोर्ट ने स्टे लगाया था। आप ये भी पूरा देख सकते हैं, ये ऑफिशियल डाटा है इसका बिल्कुल। इसमें स्टे लगाने का कारण क्या रहे थे दोस्तों, देखिए इसमें स्टे लगाने का प्रमुख कारण ये रहा था कि वकील साहब ने यह कहा था जज साहब से कि जो बोर्ड है इसने जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की कोई बात नहीं की गई थी। एक तो ये प्रमुख कारण था। दूसरा इसमें कारण था कि इसमें मार्क्स नहीं दिखाए गए हैं कि बच्चों को कितने मार्क दिए गए थे, एक ये था। एक तीसरा था, इसमें नॉर्मलाइजेशन का जेड फार्मूला अपना गया है जबकि पी फार्मूला अपनाया जाना चाहिए। ये दोस्तों 3 बातें ऐसी थी जिन पर स्टे लाया गया था, और स्टे का प्रमुख कारण तो ये था कि इसमें नोटिफिकेशन में कोई भी नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं करी गई थी। तो दोस्तों देखिए कोर्ट ने अपने ऑर्डर जारी किए, और ऑर्डर में कोर्ट ने ये ऑर्डर जारी किए गए थे, उसमें कोर्ट ने स्टे लगाया था। देखिए कोर्ट का फैसला आपको मैंने बता ही दिया है। अब आगे क्या संभावना है इसमें, देखिए दोस्तों इसमें स्टे लगाने का प्रमुख कारण भी यही था कि इसके जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की बात नोटिफिकेशन में नहीं की गई थी। तो दोस्तों देखिए मैं आपको बता दूं, इसका जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की बात है, जब बोर्ड ने अपना संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई थी, आप इसे देख सकते हैं, संशोधित विज्ञप्ति ये है। तो संशोधित विज्ञप्ति में बोर्ड ने स्पष्ट कहा था कि अगली आने वाली जो भर्तियां हैं उनमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। आप नीचे ये लाइन लिखी हुई है, आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। जब बोर्ड अपनी सफाई देगा, जब वकील बोर्ड की तरफ से केस लड़ेंगे 2 जुलाई के दिन, तो आप वो इस विज्ञप्ति में से आप अपना पक्ष रखेंगे कि हमने संशोधित विज्ञप्ति निकाली थी, उसमें नॉर्मलाइजेशन की बात करी थी। तो उसमें पहले नंबर पर थी पशु परिचर की भर्ती। ऐसी 10 भर्तियां थी जिनमें नॉर्मलाइजेशन को लेकर ये बात नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो दोस्तों देखिए पूरी संभावना है कि इसका जो जब 2 तारीख को सुनवाई होगी तो स्टे हट जाएगा, क्योंकि बोर्ड के द्वारा जो वकील साहब हैं इसे अपने पक्ष को रखेंगे कि हमने नॉर्मलाइजेशन की बात करी थी। तो इन चीज़ों को लेकर स्टे हटा दिया जाएगा, और स्टे हटने के बाद में जब तक बोर्ड अपनी संपूर्ण प्रक्रिया को करा चुका होगा,
और बोर्ड फाइनल रिजल्ट तक जारी कर देगा, जब तक बस जोनिंग नहीं कराई जाएगी। और रही बात जोनिंग की, तो कोर्ट का स्टे 2 जुलाई को हटने की पूरी संभावना है। जब 2 जुलाई को कोर्ट का स्टे हट जाएगा तो इसके बाद में तुरंत ही जोनिंग करा दी जाएगी, यानी जुलाई के अंतिम सप्ताह में या फिर अगस्त में जोनिंग इसकी अवश्य रूप से हो जाएगी। अब देखिए, फिर वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी तो उन बच्चों को इसका फ़ायदा मिलेगा। जब तक और अभ्यर्थी, ये भर्ती जितनी लेट हो रही है, जब तक और अभ्यर्थी भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई भर्तियां चल रही हैं, उनमें उनकी पोस्टिंग मिल जाएगी, तो उनको उनका फ़ायदा जिन अभ्यर्थियों को मिल जाएगा जो इस भर्ती में कुछ अंकों से रह रहे थे, उनका वेटिंग लिस्ट में उनका चयन हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, इसका रिजल्ट दोबारा आने की बिल्कुल संभावना नहीं है, यानी यह कड़वा सच है कि इसकी 0% संभावना है कि रिजल्ट दोबारा जारी होगा। जो अभ्यर्थी इसमें बिल्कुल ज़्यादा नंबर से रह चुके हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, वो अपनी अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में लग जाएं। जैसे भर्ती परीक्षाएं कई ऐसी हैं जो बड़ी भर्ती आ रही हैं, एक राजस्थान पुलिस है, रीट है और एक 4th ग्रेड है। आप अन्य किसी यूट्यूब चैनल वालों के झांसे में ना आकर अपना टाइम बर्बाद ना करें, आप तैयारी में लग जाएं, आप अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करें। दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि राजस्थान में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित तैयारी के साथ साथ में जो कोई अपडेट होती है, हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर एक साप्ताहिक करंट अफेयर की क्लास चल रही है, आप उसको एक बार लेके देखें, वो बेस्ट है, वो बहुत ही शानदार है। उसमें आपको जो 7 दिन के अंदर जो भी करंट अफेयर तैयार होगा उसको एक साथ में करा दिया जाएगा। वो उस क्लास में आप वर्ल्ड करंट अफेयर, इंडिया करंट अफेयर और राजस्थान करंट अफेयर को 20-25 मिनट में एक साथ कवर कर सकते हैं। और उसकी ये विशेषता है, उस क्लास की खासियत यही है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर पुरानी भर्तियों में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी को आधार बनाकर वो क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। तो धन्यवाद।